उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त सिर्फ सुलग नहीं रही है, बल्कि इसमें एक ऐसा बारूद तैयार हो रहा है जो 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा धमाका कर सकता है। एक तरफ विरोधी खेमा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली शांत बैठकर उत्तर प्रदेश की इस पावर गेम को देख रही है। तो वहीं तीसरी तरफ अवध से लेकर पूर्वांचल तक की सियासत में एक ऐसा सवाल गूंज रहा है जिसने बीजेपी के आला कमान की नींद उड़ा रखी है। सवाल यह है कि आखिर बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह 2027 में किसके साथ हैं? क्या योगी आदित्यनाथ से उनकी दूरियां बढ़ चुकी हैं और क्या अखिलेश यादव के साथ उनकी ये गुपचुप नजदीकियां बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाली हैं? आइए जानते हैं इस खबर की इनसाइड स्टोरी। इस पूरे सियासी संग्राम की हलिया चिंगारी तब भड़की जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की हनुमानगढ़ी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाई गई थी। बीजेपी और सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर सपा के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनने लगा। पोस्टर तक लग गए लखनऊ से लेकर अयोध्या तक। बीजेपी को लगा कि उसने विपक्ष के राम मंदिर विरोधी नैरेटिव पर सबसे बड़ा वार कर दिया है। लेकिन तभी एंट्री होती है बृजभूषण शरण सिंह की। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए साफ कह दिया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज पढ़ी ही नहीं गई। यह झूठ फैलाया जा रहा है। एक साधु और एक मुख्यमंत्री के बयान को इस तरह से सार्वजनिक रूप से झूठ करार देना कोई मामूली बात नहीं है। यहीं से यह चर्चा शुरू हो गई कि बृजभूषण अब बीजेपी की हां में हां मिलाने के मूड में नहीं है। राजनीति में कोई भी बयान या कदम यूं ही नहीं होता है। अगर आप पिछले कुछ समय के घटनाक्रम को देखें तो बृजभूषण शरण सिंह का झुकाव अखिलेश यादव की तरफ साफ दिखता है। अप्रैल 2026 में जब बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल घायल हुई और अखिलेश यादव उनका हाल चाल जानने मैदान तक पहुंचे तो बृजभूषण ने इसे अखिलेश का राजनीतिक बड़प्पन बताया। जब अखिलेश ने खुद को क्षत्रिय कहा या इटावा के कथावाचक वाले मामले में सपा घिरी तो बृजभूषण ने उनके बचाव में आए। उन्होंने श्री कृष्ण का वंशज तक अखिलेश यादव को बता दिया। 2023 के पहलवानों के आंदोलन के वक्त जब बृजभूषण चौतरफा घिरे थे तब अखिलेश यादव ने संभल कर बयान दिया था। बृजभूषण ने सार्वजनिक मंच से कहा था, मैं अखिलेश यादव के बचपन के स्वभाव और एहसानों को नहीं भूल सकता। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर बृजभूषण ने बाकायदा पोस्ट लिखकर बधाई दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर ऐसी कोई सक्रियता नहीं दिखी। हालांकि हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह ने फोन पर बधाई दी हो, मगर सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। इसके बाद यूजीसी को लेकर भी बृजभूषण सरकार यानी कि बीजेपी पर फायर होते हुए दिखे। उन्होंने हमला बोला। यूजीसी पर सामान्य जाति के समर्थन में उन्होंने खुलकर सामने आए। बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि इस देश में इस वक्त दो ही लोग पीड़ित हैं, एक सामान्य जाति के लोग तो दूसरा मुसलमान। इस बयान के बाद यूपी का राजनीतिक पारा अपने आप चढ़ गया था और खूब बवाल कट रहा था। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि बृजभूषण शरण सिंह का एक बेटा बीजेपी से सांसद है तो दूसरा विधायक फिर वो पार्टी लाइन से अलग क्यों चल रहे हैं? तो इस सवाल के जवाब में बताते हैं राजनीतिक सूत्र कि बृजभूषण शरण सिंह कभी भी किसी के कृपा पात्र बनकर राजनीति नहीं करना चाहते। वो बीजेपी हाईकमान और राज्य नेतृत्व को लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि बृजभूषण को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, बल्कि पार्टियों को बृजभूषण के दबदबे की जरूरत है। ये अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले नेता माने जाते हैं और बीजेपी भी जानती है कि अवध क्षेत्र में उनका क्या वजूद है, इसलिए पार्टी उन पर कोई सीधा एक्शन लेने से कतराती रही है। वजह साफ है, बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ एक सीट या एक जिले के नेता नहीं है। अवध से लेकर पूर्वांचल तक उनका एक तगड़ा नेटवर्क है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, अभय सिंह, विनीत सिंह और कुंडा के राजा भैया, इन सभी दिग्गजों से बृजभूषण के बेहद करीबी और पारिवारिक संबंध रहे हैं। अगर 2027 के चुनाव से पहले बृजभूषण शरण सिंह कोई बड़ा फैसला लेते हैं या परोक्ष रूप से भी समाजवादी पार्टी की मदद करते हैं तो पूर्वांचल और अवध के ये तमाम क्षत्रिय और बाहुबली चेहरे एक मंच पर या एक दिशा में आ सकते हैं, जैसे बिहार में आनंद मोहन सिंह। यही वो समीकरण है जिससे साथ कर अखिलेश यादव यूपी की सत्ता का इतिहास बदलना चाहते हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए कहा था कि बहुत जल्द एक बड़े चेहरे की एंट्री होने वाली है, लेकिन पत्ता तभी खोलना चाहिए जब सही समय हो। क्या अखिलेश का यह इशारा बृजभूषण शरण सिंह की तरफ था? जी हां, बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त यूपी की राजनीति में वो वाइल्ड कार्ड बन चुके हैं जो जिधर मुड़ेंगे उधर की हवा बदल जाएगी। बीजेपी उन्हें अपने पाले में रोके रखना चाहती है तो अखिलेश यादव उन्हें अपने साथ लाकर 2027 का किला फतेह करना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अवध का यह शेर बीजेपी के साथ रहकर उसकी जड़ों को मजबूत करता है या फिर अखिलेश यादव के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया इतिहास लिखता है। आपकी इस पूरी सियासी जंग पर क्या कुछ राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह भी बताइएगा
कि आखिर जब योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने नमाज पढ़ाई थी, क्या किसी मस्जिद में नमाज हनुमान चालीसा पढ़ाया जा सकता है? ऐसा नहीं होगा। तो फिर बृजभूषण शरण सिंह ने योगी के बयान का खंडन क्यों किया, उन्होंने पलटवार क्यों किया, और उन्होंने बृजभूषण की बातों में आपको सच्चाई लगता है या योगी आदित्यनाथ के? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।